श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, वैसे तो मैं रोज ही आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ और अलग अलग टॉपिकों के ऊपर लेके आता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक शब्द का एक ऐसा मंत्र लेके आया हूँ। वो मंत्र आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर सकता है, सभी प्रकार की समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन जायज समस्याओं को हल कर सकता है। ये दुनिया का एक ऐसा मंत्र है मित्रों जो बहुत ही चमत्कारिक है और बहुत पहले भी हमने अपने पेज के ऊपर में इस मंत्र के बारे में डाला था। कृष्ण स्वरूप हमारा एक पेज है, उसके ऊपर हमने इस मंत्र के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन डाला था और बहुत सारे लोगों ने इसे लाइक किया है, लाखों की संख्या में। तो आज मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर भी इस मंत्र का विश्लेषण आपको बताता हूँ। एक ही शब्द है लेकिन वो इतना जबरदस्त है कि इससे हर इच्छाएं पूरी हो सकती है, बड़ा ही चमत्कारिक है। इस पूरी सृष्टि की कोई भी चीज को कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसे खींच के आपके पास तक लाया जा सकता है। चुंबक एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक मंत्र है ये। इस पूरी सृष्टि में कण कण में मित्रों भगवान कृष्ण की जो ऊर्जा है वो समाहित है। और आप जानते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना होता है तो देवी राधा का नाम लेते हैं। दरअसल राधे कृष्ण कहा जाता है, लेकिन समझें कि असल में वो राधे कृष्ण ना हो के राह दे कृष्ण है। हे कृष्ण हमें राह दे कृष्ण। तो लोग राधे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन आज के मेरे टॉपिक का ये शब्द नहीं है राधे कृष्ण। मैं अभी आपको उसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा। समझाने के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी होता है, जिससे व्यक्ति किसी चीज को समझ सके अच्छे से। मैंने आपको केवल मूल विषय बता दिया और उसके बारे में आपको समझाया नहीं कि ये काम कैसे करेगा। और एक चीज बहुत है कि ये इस मंत्र का प्रयोग जो भी व्यक्ति नॉनवेज खाता हो या किसी प्रकार का नशा करता हो, ड्रिंक्स लेता हो या वो सिगरेट वगैरह धूम्रपान करता हो, किसी प्रकार का नशा करता हो या वो वो शाकाहारी ना हो, ऐसे लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें शाकाहारी होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल किसी से शत्रुता निकालने के लिए इसका प्रयोग करना मना ही है शास्त्रों में, क्योंकि जैसे ही आप इसको किसी का शत्रुता को भुनाने के लिए इस प्रयोग किया जाता है, ये निष्फल हो जाता है और ये साधक को ही साध देता है। यानी जो साधक इस मंत्र का प्रयोग कर रहा है ये उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ये दोधारी तलवार की तरह है। दो धारी तलवार जिसके आगे धार रहती है वो आगे वाला जाता है और एक धार उसकी तरफ खुद रहती है। अगर उल्टी चले तो जो व्यक्ति बोलता रहता है ये उसका को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और मित्रों ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, ये केवल और केवल सात्विक कार्यों के लिए है। इसको शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता, मैं भी इसकी अनुमति नहीं देता। क्योंकि मैं इसलिए इसे कहता हूं कि मैं अनुमति नहीं देता, क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति से सुनते हैं इन मंत्रों को, जब तक वो व्यक्ति उस चीज की अनुमति ना दे तब तक वो मंत्र किसी भी चीज के लिए कारगर नहीं होते हैं। मैं केवल आपको सत कार्य करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, सद इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही आपको अनुमति देता हूं कि आप इन मंत्रों का, मेरे द्वारा सुने गए ये मंत्र आपकी सद इच्छाओं को पूरा करेगा। बच्चों की शादी विवाह करना है, आपको अच्छी उन्नति करना है, अच्छी जगह घूमने जाना है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करना है, बच्चे आपके खुश रहें, आप निरोगी रहें, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदनी हैं, कुछ बैंक बैलेंस जमा करना है, मेरे को शत्रुता खत्म करनी है। शत्रु का नाश नहीं करना है, शत्रुता खत्म करनी है। अब मेरे शत्रु के अंदर सद्भाव जागे, इसके लिए आप कर सकते हैं इसका प्रयोग। लेकिन आपको नींद ना आती हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप सोने जाएं, इस एक शब्द का प्रयोग करके आप 5-7 बार से बोल के और सो जाएं। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही गहरी नींद आती है मित्रों। लेकिन जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क अस्थिर है,
जो व्यक्ति 1 मिनट भी स्थिरता को प्राप्त नहीं है, अस्थिर है, अगर वो ध्यान में भी बैठे हैं तो 50 चीज उनके मन में चलती रहती है, वो व्यक्ति भी इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब तक आपको विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इसको वो माताएं जो स्वच्छ नहीं है वे भी इसका प्रयोग ना करें। 4-5 दिन तक स्वच्छ स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमारे भाई लोग स्नान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन के इनका प्रयोग कर सकते हैं। अशौच या अशुद्धि में इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, ये इसमें आगे और पीछे कई चीजें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इस सिंपल जो मंत्र है वो है क्लीम। एक ही शब्द है, क्लीम मंत्र है। और वो क्लीम मंत्र का जाप अगर हम करते हैं, ये ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा है जिसको आपके रुके हुए कामों को पूरा कर सकती है और दूर से किसी चीज को खींच के आपके पास तक बुलाई जा सकती है। चुंबक के जैसे ये काम कर सकती है। लेकिन जब तक आपका मन मस्तिष्क स्थिर ना हो, एक ही चीज पे केंद्रित हो, आपको क्या चाहिए, कैसा करना है, एक ही चीज पे स्थिर हो, आप बार बार अपने विचारों को बदलते ना हो, तब ये काम करना चालू कर देता है। लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ इस मंत्र के, जैसे कई लोग इसमें क्लीम कालिकाएं लगाते हैं, जैसे नवाण मंत्र है उसमें भी क्लीम का प्रयोग है, तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्लीम कृष्णाय। कृष्ण की जो ऊर्जा होती है बहुत सात्विक ऊर्जा है और इस ऊर्जा का उपयोग हम हर कार्य में कर सकते हैं। तो इस मंत्र के पीछे में क्लीम कृष्णाय, अगर कृष्ण का मंत्र लगा दिया जाए, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय, क्लीम कृष्णाय, क्लीम कृष्णाय, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैं इसका प्रयोग अगर किसी सात्विक कार्य के लिए करता हूँ तो क्लीम कृष्णाय मंत्र से करता हूँ। आप भी इसी मंत्र का प्रयोग करें, क्लीम की अपेक्षा क्लीम कृष्णाय। क्लीम ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जाओं को खींचने वाली है, उससे नेगेटिव एनर्जी भी खींच सकती है। अब कृष्णाय का मतलब होता है केवल कृष्ण, भगवान कृष्ण की सात्विक ऊर्जा ही आपकी ओर आए। हमारे जैसे कई साधक क्लीम, इसी के क्लीम के साथ में कालिकाएं करते हैं, लेकिन बहुत ही रुद्र और बहुत ही तेजवान शक्ति है। मित्रों, इसका मंत्र क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय, क्लीम कालिकाय ऐसा बोलने से इतनी तेज वेग की शक्ति आती है कि व्यक्ति उसे झेल नहीं सकता। महाकाली की बहुत तीव्र है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऊर्जा है, जिससे उसका शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसका परिवार खत्म हो सकता है। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग आप क्लीम कृष्णाय के रूप में करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सात्विक, बहुत ही सौम्य मंत्र है जो आपको सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की वो ऊर्जा आपको सब कुछ दे सकती है। लेकिन इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति सात्विक हो, वो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, धूम्रपान न लेता हो, किसी प्रकार का नशा ना करता हो और शाकाहारी हो। मांसाहारी व्यक्ति इस मंत्र का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, क्योंकि ये इतनी शुद्ध सात्विक ऊर्जा है कि आप अगर मांस का भक्षण करते हैं तो आपकी प्रकृति तामसिक, आपका शरीर तामस हो गया है। और जब आप शुद्ध सात्विक ऊर्जा का आवाहन करेंगे, ऊर्जा जब आपके पास आएगी तो तामस को हटाएगी, तो आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो शरीर को खत्म कर देगी, आपको शारीरिक परेशानियां आ जाएगी। इसलिए आप केवल सात्विक मंत्रों का प्रयोग करने के लिए क्लीम है केवल उसका, जब आप सोने जाते हैं, हाँ, वो भाई बहन भी इन प्रयोगों को बिल्कुल ना करें कि जिनके दिन सोने के समय में बहुत सारे स्वप्न आते हैं, वो इस मंत्र का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सोने के समय क्लीम मंत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनके जो सपने आ रहे हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज रात को चलती रह रही है, तभी उनको स्वप्न आ रहा है। तो इसलिए क्लीम मंत्र का प्रयोग वे बिल्कुल भी ना करें। ये मंत्र बहुत ही सात्विक और बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ इसके साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं उन व्यक्तियों को बिल्कुल अनुमति नहीं देता कि जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करना चाहे या किसी को परेशान करने के लिए करे। मैं भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके ये सार्थक कभी पूरे ना हो। लेकिन जो सात्विक कार्य करें, किसी की सहायता करना चाहे, आप चाहते हैं कि आप किसी की सहायता करें और आपकी सहायता के लिए आप उस सक्षम नहीं हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें कि हे प्रभु, मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं इनकी सहायता कर सकूं। निश्चित ये पूरा होगा।
किसी भी लड़की का विवाह के लिए आपको पैसा चाहिए, आप इसका सात्विक मंत्र क्लीं कृष्णाय का प्रयोग करें और आप देखेंगे आपके पास उस बच्ची के विवाह के लिए, सत्कार्य के लिए, किसी वृद्ध की सहायता, किसी बच्चे के पढ़ने के लिए आपको करना है, गौशाला में अगर आपको दान करना है, आप प्रयोग करें कि हे भगवान इतना अन्न धन दे कि मेरी भी परिवार की पूरी पूर्ति होने के बाद मैं गौशाला में दान कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सहायता कर सकूं, कुछ धर्म स्थान बनवा सकूं। इन सब चीज़ों के लिए किसी की सहायता करो। किसी का अगर तबीयत खराब है तो आप क्लीं कृष्णाय का उसके लिए जाप कर सकते हैं। एक कलश ले लें, कलश में जल भर के क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय ऐसा बोलते हुए, गिनिए नहीं, भगवान का नाम गिनने के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। आप जितने समय तक 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ के इसका जाप कर सकते हैं, करें। उसके बाद उस व्यक्ति को इस जल को पिला दें, आप देखेंगे कि उसका स्वस्थ होने लग जाएगा वो व्यक्ति। और आप उसको, जब आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को स्वस्थ देखें, प्रेजेंट टेंस में आप अपनी सारी समस्याओं को देखें, भूतकाल में भविष्य काल में ना देखें कि ऐसी समस्या मेरी ठीक हो जाए, ऐसा ना देखते हुए मेरी समस्या ठीक हो गई है, इस विचार से देखें कि तुरंत में मेरी समस्या ठीक हो गई, ये मेरी जो बीमारी है इस व्यक्ति की जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ये ठीक हो चुकी है। और उसको भी कहें कि आप बेटा सोचो कि आप स्वस्थ हो, बीमार हो ऐसा ना सोचो। इस प्रकार से आप इस मंत्र का क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय क्लीं कृष्णाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप उसको जल को अभिमंत्रित करके उसको पिलाएं और देखें कि आपके घर के उस व्यक्ति का सब स्वास्थ्य ठीक होने लगा। अगर आपको लगता है कि रक्षात्मक कुछ चीज चाहिए तो आप अपने घर का प्यूरिफिकेशन, आपके घर को हीलिंग कर सकते हैं इस जल से। एक जल को रख लें, तांबे के लोटे में पानी लेके उसके अंदर थोड़ी सी कपूर डाल दें, थोड़ी सी इलायची पीस के डाल दें, उस कलश को पकड़ के क्लीं कृष्णाय करते हुए उस जल को पूरे घर में, पहले उसको 444 बार कम से कम उस मंत्र का जाप कर लें। ये नहीं हो सकता है तो 3 माला का कम से कम जाप कर लें और उसके बाद में पूरे घर में उस जल को क्लीं कृष्णाय बोलते हुए ही पूरे घर में उसे छिड़क दें। और आप देखेंगे कि जो नकारात्मकता आपको घर में लग रही है वो सकारात्मकता में बदल जाएगी मित्रों। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मित्रों, अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, स्वार्थी बिल्कुल ना बने, क्योंकि जब भी हम किसी की सहायता करते हैं ईश्वर हमारी खुद सहायता करता है। देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ आपके अपने चैनल पे। मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा मुझे जो जानकारी है या मेरे पूर्वजों से मुझे मिला, मेरे गुरुओं से जो मिला, महान संतों से जो मिला, मैं आप तक पहुँचाऊँ। जब मैं ये सारे वीडियोस आपके लिए बना के लाता हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार मोहल्ले के लोग सबको, परिवार के प्रत्येक सदस्य को ये वीडियो को पहुँचाएँ और उन्हें भी इन्हें सुनने का और इन प्रयोगों को करने का मौका दें। जब वे खुश होंगे, अच्छा होगा, तो प्रकृति, कोई जाने या न जाने, प्रकृति ये जानती है कि ये कहाँ से मिला, वो आपके घर का खुशियाँ, आपके घर का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। वो ना भी बोलता हो तब भी वो मन में जब प्रसन्न होगा तो खुशियाँ आप तक जरूर चल के आएगी मित्रों। इसलिए शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।